हर हर महादेव भक्तों, आज है पूर्णिमा की तिथि। आप लोगों के साथ आज कथा हो गई सत्यनारायण भगवान की कथा। तो आइए सुनते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। प्रथम अध्याय आइए सुनते हैं। पुरातन काल में सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य स्थित महर्षि सूत के आश्रम पर पहुँचे। ऋषिगण महर्षि सूत से प्रश्न करते हैं कि लौकिक कष्ट मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए सरल उपाय क्या है। महर्षि सूत सौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि लौकिक क्लेश मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य सिद्धि के लिए एक ही राजमार्ग है, वह सत्यनारायण व्रत। सत्यनारायण का अर्थ है सत्याचरण, सत्याग्रह, सत्यनिष्ठा। संसार में सुख समृद्धि की प्राप्ति सत्याचरण द्वारा ही संभव है। सत्य ही ईश्वर है। सत्याचरण का अर्थ है ईश्वर आराधन, भगवत पूजा। कथा का प्रारंभ सूत जी द्वारा कथा सुनाने से होता है। नारद जी भगवान श्री विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद बोले, भगवान मृत्यु लोक में आपने पाप कर्मों द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार से क्लेशों से दुखी हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाते हैं तो बताइए, मैं सुनूंगा। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महापुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान के से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख की प्राप्त करता है, परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि बोले, प्रभु, इस व्रत के करने का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया, कब करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि समन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला, जिस किसी दिन भी भक्ति और श्रद्धा से सम्मिलित होकर मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाय मात्र में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं चूर्ण तथा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवैया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य संगीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में, पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा उपाय है। दूसरा अध्याय जी बोले, हे द्विजो बोले, पुनः पूर्व काल में जिससे इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता था। भगवान ने उसे दुखी देखकर वृद्ध का रूप धारण करके उस द्विज के आदर पूर्वक पूछा, हे द्विज, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। वह बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध बोला, हे देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध रूपधारी भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ने जैसा कहा उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उसको रात में नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण
सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ सभी पापों से मुक्त हो गया। उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण ने महात्मा नारद जी से कहा, मैंने वह सब आपके लोगों से कह दिया, आगे अब आप क्या कहूँ। हे मुने, इस पृथ्वी पर उस पर से सुने इस व्रत को किसने किया, हम वह सुनना चाहते हैं। इस व्रत पे हमारी श्रद्धा हो गई है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार यह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इस बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उसे व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे बताइए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर वह प्रसाद ग्रहण करके अपने नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा, आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त हुआ है उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी मस्तक पर रखकर वह सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त हुआ। इसके बाद वह प्रसन्न हृदय होकर के पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध, गेहूं, चूर्ण सवैया मात्रा में लेकर घर आया। तत्पश्चात उसने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री भगवान सत्यनारायण व्रत का पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया। इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर अर्थात बैकुंठ लोक चला गया। जय सत्यनारायण भगवान। आइए तीसरा अध्याय सुनते हैं। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी पत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया। राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधो, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का यह व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजा, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। आपके कथन अनुसार मैं व्रत पूजन करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, इसके अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया। और जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं यह व्रत करूंगा। इस प्रकार साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त में ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उस भार्या को गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसने कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती यह नाम रखा गया। उसके बाद एक दिन लीलावती अपने स्वामी के मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत क्यों नहीं किए? साधु बोले, प्रिय, इस विवाह के समय मैं व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर व्यापार करने के लिए नगर को चला गया। उधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मज्ञ साधु के नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करते हुए कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर गया और वहां के एक वणिक का पुत्र ले आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वणिक पुत्र के साथ कन्यादान कर दिया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत
करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर गुस्सा हो गए। कुछ समय पश्चात अपने व्यापार कर में कुशल व साधु बनिया काल की प्रेरणा से दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्न सागरपुर नाम के सुंदर नगर गया। उसने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद दोनों चंद्रकेतु रमणीय नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर उसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त दिया। यह शाप दिया। एक दिन वह चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया। वहां दोनों वणिक स्थित थे। वह पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र भाग गया। इसके बाद राजा के दूत वहां गए। वहां साधुक वणिक था। वहां राजा ने धन को देखकर दूत उन लोगों के वणिक पुत्रों को बांध करके ले आए। हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु हम 2 चोर पकड़ लाए, इन्हें देखकर आज्ञा दे। राजा ने आज्ञा दी। दोनों शीघ्र दृढ़ता पूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिया जाए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी। राधा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के शाप से वणिक के घर में भार्या भी अत्यंत दुखी हो गई। उसके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर चुरा लिया। लीलावती शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता से दर दर गिरने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक घर में गई। वहां जाकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पे घर गई। माता के कलावती कन्या प्रेम पूर्वक बोली, पुत्री रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या तुरंत बोली, माँ मैंने एक घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की बात को सुनकर वणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण व्रत किया। इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों शीघ्र घर लौट आए। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृप श्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया। स्वप्न में कहा, नृप श्रेष्ठ प्रातः काल दोनों वणिकों को छोड़ दो, वह सारा धन भी दे दो जो तुमने इससे लिया है, अन्यथा राज्य धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। राजा ने स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा में बैठ करके अपना स्वप्न लोगों को बताया। कहा, दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही छोड़ दो। राजा की बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर बोले, महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विहीन हो गए और बोल न सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उसकी बेड़ी खुलवाकर क्षौर कर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया। सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उससे दूना करके दिया। राजा ने पुनः उससे कहा, साधो अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके, आपकी कृपा से हम जा रहे हैं, ऐसा कहकर दोनों महावैश्य अपने घर की ओर प्रस्थान किए। चौथा अध्याय आइए सुनते हैं। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगल चरण करके ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पे भगवान सत्यनारायण की सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा है? यह धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडीन क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते हैं। ऐसा निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी को रूप धारण किए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई अर्थात जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ा और नाव में लता के पत्ते देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसने दामाद से इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने शाप दिया है, इस स्थिति में वो जाए जो कुछ कर सकते हैं उसमें संशय नहीं, अतः उन्हीं की शरण में चलें, वहीं मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम करके आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सन्मुख मैंने जो कुछ कहा असत्य भाषण रूप अपराध है, आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता देखकर
बोला, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं आपकी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका है स्थित पूरा धन था, उसका तथा मेरी रक्षा करें। उस बनिए की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अफिष्ट वर प्रदान करके अंतर्ध्यान हुए। उसके बाद साधु अपनी नौका चढ़ा और धन धान्य से परिपूर्ण देकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को यत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया उसे अपने दामाद से कहा, वह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी भेजा। इसके बाद दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़ प्रणाम किया तथा उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद और बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य के से संपन्न होकर नगर के निकट आ गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विह्वल हो गई। उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुन करके व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करते हुए पृथ्वी पे गिर पड़ी। नाव का दर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई। अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से यह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्मा कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजन के साथ विलाप करने लगी। कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हुई और पति की पादुका लेकर उसका अनुगमन करने के लिए मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक संतप्त होकर के सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान श्री सत्यदेव की माया से मोहित हुए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान श्री सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके पुनः आए तो साधु बनिया तुम्हारी पुत्री का पति प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई, प्रसाद ग्रहण किया, पुनः आकर स्वजनों के साथ पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्व पर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर बैकुंठ में चला गया। आइए 5वां अध्याय सुनते हैं। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर के वहां बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार वश न तो वहां गया, न ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए। इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हुए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया।
इसीलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हुआ तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण को व्रत को करता है, पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युग होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान आदि की प्राप्त होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा बंधु बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं। इस लोक में वह सभी इष्ट फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को से भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य को कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग को सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान श्री सत्यनारायण व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा हुए। उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील गुणों का राजा हुआ। अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंग नाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इस प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म में सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोर ध्वज नाम के राजा हुए। उनके आरे चीरकर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को समर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में व्रज मंडल और निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम लोक प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री सत्यनारायण भगवान। आप सभी की मनोरथ पूर्ण हो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। जय श्री सत्यनारायण भगवान। आप सभी लोगों की सभी इच्छाएं पूर्ण हो। हर हर महादेव। जय श्री शंकर।